नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि भी हम लोग जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसके तीसरे वीडियो में महाजन पदकाल को देखेंगे। ठीक है, महाजन पदकाल से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न इस बुक में है। ठीक है, और ये जो बुक है बिल्कुल न्यू है, 2024 का एडिशन है और 2023 तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं वो सारे एग्जामिनेशन का प्रश्न इसमें है। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको इसका फायदा हो सके। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिएगा महाजन पदकाल। ठीक है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और एक तरफ जो है महाजन पद दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों जो है सुमेलित करना है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ गंधार का, तो गंधार की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। कहाँ थी दोस्तों? तक्षशिला। ओके, शूरसेन का मथुरा था, शूरसेन का मथुरा, वत्स की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? कुणिक जो है हर्यक वंश के किस शासक को कहा जाता था दोस्तों? तो ये कहा जाता था अजात शत्रु को। ठीक है, अजात शत्रु को। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ठीक है, देखिए बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने किया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकावर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक। नेक्स्ट प्रश्न है, 532 ईसा पूर्व में, ठीक है सॉरी माफ कीजिएगा, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेबीलोन में। कहाँ हुआ दोस्तों? बेबीलोन में। नेक्स्ट है, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झेलम नदी। ठीक है, याद रखेंगे, झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ठीक है, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ठीक है, पाली ग्रंथों में जो है गांव के मुखिया जो होते थे उनको क्या कहा गया है? तो उनको भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवंतिका। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अवंतिका था। नेक्स्ट प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महापद्म। कौन हो जाएगा? महापद्म नंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंटरमीज, ठीक है, अग्रमीज या जेंटरमीज कहा गया है? तो अग्रमीज जो है दोस्तों वो घनानंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घनानंद को। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनानियों के द्वारा। इनके द्वारा पहला ईरानियों के द्वारा, दूसरा यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेरियस या दारबाहु प्रथम ने। ठीक है, डेरियस या दारबाहु प्रथम ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाइडेस्पस या विस्तता यानी आधुनिक नाम झेलम का युद्ध, ठीक है, हाइडेस्पस का युद्ध जो है 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिकंदर और पोरस के बीच। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ शासक दिया गया है, दूसरी तरफ वंश दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, बिंबिसार, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का था। ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश का था। कालाशोक शिशुनाग वंश का था। महापद्म नंद जो था वह नंद वंश का था, और बिंदुसार मौर्य वंश का था। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ जो है महाजनपद दिया गया है, दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, मगध जो है वो पटना व गया के जिले में है। ठीक है, वत्स इलाहाबाद के क्षेत्र में है। कौशल अवध के क्षेत्र में था, और अवंती मालवा के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध जो था, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो थी गिरिब्रज या राजगिरी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदयन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये जो है 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? तो ये है अंगुत्तर निकाय में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घनानंद। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ठीक है, तो भारत में सफलता का सिकंदर का क्या क्या कारण था? तो वो था, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। ठीक है, वह एक अच्छा प्रशासक था। चारों के चारों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यूपीपीसीएस के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राजा दिया गया है, तो दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात कर दें प्रद्योत का। ठीक है, तो प्रद्योत अवंती का राजा था। ठीक है, उदयन की बात करें तो उदयन जो था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, उदयन कहाँ का राजा था? उदयन जो था दोस्तों वो वत्स का राजा था। ठीक है, प्रसेनजीत जो था दोस्तों वो कौशल का राजा था, और अजातशत्रु मगध का राजा था। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, तो वो नहर कहाँ खोदी गई थी दोस्तों? ये नहर जो है कलिंग में खोदी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? उसका नाम था डेरियस। क्या था नाम था दोस्तों? डेरियस था। नेक्स्ट है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो वो था वज्जी संघ, यानी कि वैशाली के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, ठीक है, प्रथम बार जो है रथ मूसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र जो है नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? तो हो जाएगा अजातशत्रु। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों? ये था घनानंद। कौन था? घनानंद था। नेक्स्ट है, भारत में किस सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन कौन जो थे बुद्ध के समकालीन थे? ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे बुद्ध के समकालीन कौन थे? अजातशत्रु थे और प्रसेनजीत थे। ठीक है, 1 और 3 राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग करना जो था ये था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भेजा था अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, किस वंश ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया?
तो ये था दोस्तों शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग था। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो ये किया था बिंबिसार ने। किसने किया था? बिंबिसार ने। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो ये था काशी का। ठीक है। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन से कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है? ओके, तो यहाँ पे देखें लेंगे, पुराणों एवं काव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, ये तो सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक, ठीक है, क्षत्रियों का अंत करने वाला एक एवं इकराट की उपाधि धारण की, ये भी कथन सही है। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से क्या है? कोई भी नहीं हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन इस नंद का। किसका था? नंद का था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मगध। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ठीक है, तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार था, अभिलेखीय उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार था, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार था, घंटा आकार की गुंबज की कला का प्रचार था और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति थी। पांचों के पांचों होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो राज्य कौन था? मगध। ठीक है, मगध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, ठीक है, यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो यह कहा जाता था बिंबिसार को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था महापद्मनंद को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेरियस यानी दारवाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ठीक है, तो उससे होता था 360 टैलेंट। ठीक है, कितना होता था? 360 टैलेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है सिकंदर के साथ वापस नहीं आया था, बाद बाकी निरियाकस, एनेक्रिटस और एरिस्टोबुलस जो है सिकंदर के साथ ही भारत आया था। नेक्स्ट है, महापद्मनंद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था श्रेष्ठीन। क्या कहते थे? श्रेष्ठीन। नेक्स्ट है, गृहपति का अर्थ क्या होता था? गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राजा दिया गया है तो दूसरी तरफ राज्य दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे सुमेलित कर लेते हैं। तो अष्टकुलक जो है परामर्शदायी संस्था था। ठीक है, महापात्र जो है उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक जो है किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। और शैल्किक या शुल्काध्यक्ष जो है शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? तो वो कौन था दोस्तों? अजातशत्रु। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिच्छवियों के द्वारा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ महाजन पद है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, कुरु है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, फिर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे,
फिर हो जाएगा पंचाल, पंचाल का हो जाएगा अहिछत्रक, पंचाल का अहिछत्रक, कौशल का साकेत और वत्स का कौशाम्बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद जो है दोस्तों कहाँ स्थित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले विस्तृता नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था दोस्तों झेलम को। और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ यानी अल्पतंत्र को पहचानिए। ठीक है, अल्पतंत्र को यहाँ पहचानना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्ची। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने मगध जो है साम्राज्य इसको कंप्लीट कर लिया है और इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए थे और पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो बस आपको जरूरत है 1 से 2 बार इस सारे वीडियो को रिवीजन करने का। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।